हरितालिका तीज व्रत कथा। बोले शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरितालिका तीज माँ पार्वती द्वारा भगवान शंभ सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किए गए कठोर तप के संदर्भ में मनाया जाता है। और इस व्रत को करके माताएं बहनें माँ पार्वती से, भगवान शंभ सदाशिव से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कई देवियां सामूहिक रूप से भी व्रत करती हैं और पाठ श्रवण करती हैं, और कुछ लोग अकेले भी करते हैं। विधि विधान कई बहुत अधिक करते हैं, कुछ भाव से करते हैं। जो भी करिए, लेकिन व्रत का कथा अवश्य सुनना है। आइए मैं आपको व्रत की कथा सुना देता हूँ। कथा से पहले स्नान करके, ध्यान करके, जो भी श्रद्धा भाव से आपके पास में वस्तु सामग्री है, विघ्नहर्ता श्री गणेश का ध्यान करिए, शंकर भगवान का ध्यान करिए, माँ पार्वती का ध्यान करिए, सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करिए। पूजा सामग्री जो आपके पास में था योग्य उतने ही चढ़ा दीजिए। खूब श्रद्धा भाव से संकल्प करिए, अपनी मनोवांछित प्रार्थना करिए भगवान से। उसके बाद में कथा का श्रवण करिए। आइए कथा की तरफ चलते हैं। हरतालिका व्रत कथा। पूजन के बाद कथा। सुत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पाश अलंकृत है, मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण करती हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं? शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस प्रकार कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुम्हें बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदुर्यमणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे
पत्ते खाकर रही, माघ मास में तुम जल में बैठी रही, वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी, श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए और नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद आसन देकर उनकी पूजा की। गिरिराज ने कहा, स्वामिन आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवाल ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की यह बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिताजी को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। उसके गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ है तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वे वायु की झोंक से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणी तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामयी प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भादव शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया की तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया और रात भर जागकर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर
मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम शीघ्र, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, अब विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो भी स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़ों से चांदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करे। रात भर जागरण करे। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। इस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे शंख रूपिणी, हे मंगले, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाले हे देवी, हे शिव रूप, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो मातेश्वरी। इन्हीं मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकाग्र चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती वह सब पापों से छूट जाती है, उसके 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार खाने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी तथा पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में भरकर
अन्न ब्राह्मण को दान दे और पारण करें। जो इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं, और जब वह हम मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, हरितालिका व्रत कथा की जय। और कथा के महात्म में मैं भगवान स्वयं सदाशिव माँ पार्वती से के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, समस्त व्रत रखने वाली जो माताएं बहनें हैं उन सभी का सौभाग्य अखंड हो, घर में सुख शांति हो, तथा किसी कारणवश स्वास्थ्य के कारण या किसी कारणवश जो व्रत रख नहीं पा रही हैं फिर भी जो श्रद्धा भाव से आपका ध्यान कर रहे हैं उनका भी सौभाग्य अखंड हो। जो व्रत का कथा सुन ले रही हैं, किसी कारण व्रत नहीं कर पा रही, उन्हें भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। और एक चीज निवेदन करूंगा कि यह कथा एक बहुत विशेष संदेश देती है कि भगवान स्वयं सदाशिव को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने कितना तप किया। इसी प्रकार अगर किसी देवी के घर परिवार में, संसारिक में और परिवार में ऐसा कुछ पति पत्नी के बीच कुछ कलेश और कुछ ऐसी स्थिति बने, तो भी माँ पार्वती का ध्यान करिए कि कितना तप करने के बाद उन्हें भगवान स्वयं सदाशिव का उन्हें अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सभी देवियां धैर्य रखें, माँ पार्वती का ध्यान करें, हर कठिन परिस्थिति में भी अपनी श्रद्धा भक्ति बिल्कुल बनाए रखें, तो उनको भी भगवान स्वयं सदाशिव का जैसे माँ पार्वती को शुभ आशीर्वाद मिला, वैसे समस्त देवियों के घर परिवार में मंगल अवश्य होगा। हर कठिन स्थिति में भी धैर्य बना के रखें, भगवान पे भरोसा करें, अपनी श्रद्धा भक्ति किसी भी तरह टूटने न दें। भगवान स्वयं सदाशिव माँ पार्वती सबका मंगल, सबका कल्याण करें, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। ओम नमः शिवाय।